हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि जो सॉइल होती है उसकी श्रिंकेज लिमिट को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सॉइल की श्रिंकेज लिमिट कैसे हम पता करते हैं वो चीज़ें जो है हमने पढ़ ली थी। ठीक, अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है और दूसरा श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये दो हम टर्म पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो, दो चीज़ें। तो इसको हम पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम उसमें बात करेंगे सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सॉइल का ओरिजिनल वॉल्यूम हम किसे कहेंगे वो चीज़ पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो सॉइल होती है, सॉइल कैसे बनी होती है। तो सॉइल के कण होते हैं और उन कणों के बीच में वॉइड्स होता है। तो और जो वाटर होता है वो वाटर उन्हीं वॉइड्स में भरा रहता है। तो जब हमारी सॉइल ड्राई स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे फेज डायग्राम है, तो अगर हमारी सॉइल ड्राई स्टेट में है पूरी तरीके से, तो जब हम उसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सॉइल के कणों के बीच में एयर रहेगा और केवल सॉइल के कण रहेंगे। तो इसका हमने फेज डायग्राम बनाएंगे तो ये दो फेज मतलब टू फेज डायग्राम बनेगी। तो टू फेज डायग्राम बनेगी तो उस टाइम क्या होगा कि जो सॉइल होगी उसका जो वॉल्यूम होगा उसे ही हम ओरिजिनल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक, क्योंकि जो सॉइल है, जो हमारी सॉइल है उसके कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं, अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे या कंप्रेस करेंगे तब जो है उसका आयतन कम होगा, अगर हम उसे लूज करेंगे तब उसका आयतन क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम उसमें वाटर डाल रहे हैं तो वाटर डालेंगे तो एक सीमा तक क्या होगा कि वो जाके सेचुरेट हो जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट पे वो सेचुरेट हो जाता है उस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं श्रिंकेज रेशियो। और वो ऐसा वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल का जो आयतन होता है वो बढ़ता नहीं है। जितना ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम था उतना ही श्रिंकेज रेशियो पे जब पहुंचता है सॉइल तो उस पे भी उसका जो वॉल्यूम रहता है उतना ही रहता है। लेकिन सॉइल हमारी क्या होती है, पूरी तरीके से सेचुरेट होती है। लेकिन इसके बाद अगर हम वाटर को बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वाटर को जब हम बढ़ाएंगे तो सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है वो भी बढ़ने लगेगा और वाटर कंटेंट भी बढ़ने लगेगा। तो जब हम बात करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम की तो हम इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि सॉइल का जो आयतन है उसमें से हम वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं तो श्रिंकेज लिमिट तक आते आते क्या होगा कि सॉइल पूरी तरीके से सेचुरेट हो जाएगी और उसके बाद से हम और वाटर कंटेंट कम करेंगे तो जो सॉइल का जो श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम था उससे आयतन अब क्या होगा कि कम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो उस कंडीशन में जो सॉइल का वॉल्यूम होगा उसे ही हम कहेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो ड्राई कंडीशन में जो हमारी सॉइल होगी उसका जो आयतन होगा वी टी उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये चीज़ हम कह रहे थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की डेफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद से क्या होता है उसे हम समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ रखी थी कि जो है कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, VOLUMETRIC, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन? सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम
में होने वाली कमी के प्रतिशत मान को वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज SHRINKAGE, ठीक है, इसके आगे आप लोग लिखना, कहते हैं। तो देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में होने वाली कमी के प्रतिशत मान को क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कहते हैं। तो जो हमारा सॉइल का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि मतलब मिनिमम वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा कि उसके आयतन में कमी नहीं होगी। तो जब हमारी सॉइल ड्राई कंडीशन में है या पूरी तरीके से सेचुरेट है, मतलब श्रिंकेज लिमिट है, तो उस टाइम जो सॉइल का वॉल्यूम होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज SHRINKAGE, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि शुरुआत में क्या था, यहाँ पे हमने पढ़ा था शुरुआत में जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो शुरुआत में जो सॉइल का आयतन था पहले V1 था, ठीक है। इसके बाद से हमने उसे ओवन ड्राई किया तो उसका आयतन क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को हम क्या कह सकते हैं कि V1 माइनस V2, ठीक है। तो सॉइल का आयतन में कमी हो गया, पहले इसका आयतन ये है शुरुआत में, फिर जब हम इसे ड्राई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इसका आयतन V2 हो गया, तो V1 माइनस V2, तो इसके आयतन में क्या हो गई, कमी। अब फिर क्या हो गया, किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, VD, ठीक है। यानी कि ड्राई कंडीशन में जो सॉइल का हमारा वॉल्यूम होगा वही क्या है, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो V1 माइनस V2 अपन VD, तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, ये क्या हो गई कि सॉइल के वॉल्यूम में कमी हो गई और सॉइल का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया, VD, और परसेंटेज में कह रहा है तो यहाँ पे इंटू 100, ठीक। तो ये जो है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। समझ पा रहे हैं ना, सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में होने वाली कमी। तो शुरुआत में वॉल्यूम V1 है और इसके बाद से वॉल्यूम क्या हो जा रही है, V2, तो V1 में से V2 घटा लेंगे तो ये क्या हो गई, वॉल्यूम में होने वाली कमी है, और प्रतिशत मान कह रहा है तो इंटू 100 से हम गुणा कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है, ठीक। तो अगर ये श्रिंकेज लिमिट पे होगा एट SHRINKAGE, एट श्रिंकेज लिमिट, तो अगर हमारी सॉइल जो है श्रिंकेज लिमिट पे है, तो जब श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल आ जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो सॉइल का जो सॉइल के जितने भी सारे वॉइड्स हैं उनमें जो एयर भरा हुआ है उनमें अब क्या भर जाएगा, पूरी तरीके से वाटर भर जाएगा, ठीक है। तो सॉइल हमारी सेचुरेट भी होगी, और अगर इससे हम थोड़ा सा भी वाटर कम करेंगे तो सॉइल के टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, चेंजिंग तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर श्रिंकेज लिमिट पे हम बात करेंगे तो ये V2 की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये क्या है, ये जो है श्रिंकेज लिमिट पे है, तो जो V2 है ये V2 है, ये VD के क्या है, बराबर हो जाएगा, है ना। V2 क्या हो जाएगा, VD के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो श्रिंकेज लिमिट पे क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को हम शॉर्टकट में VS से लिखेंगे, तो V1 माइनस VD अपान में VD, ठीक है। ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, और श्रिंकेज लिमिट पे अगर हम बात करेंगे तो जो दूसरा वाला आयतन में कमी कितना तक होगी, तो VD तक कमी होगी, तो V1 में से VD घटाएंगे तो ये आयतन में कमी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है।
तो अब हम बात करते हैं कि जो श्रिंकेज रेशियो है वो क्या होता है। ठीक है, तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है वो चीज़ हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग श्रिंकेज रेशियो, SHRINKAGE, श्रिंकेज रेशियो। ठीक है, तो श्रिंकेज रेशियो की हम पहले क्या करते हैं कि परिभाषा लिख लेते हैं और इसके बाद से हम समझेंगे कि ये श्रिंकेज रेशियो क्या कह रहा है और हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो श्रिंकेज रेशियो की परिभाषा लिखते हैं, श्रिंकेज लिमिट तक एकांक का हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है यूनिट। ठीक है ना, श्रिंकेज लिमिट तक, समझ पा रहे हैं, श्रिंकेज लिमिट तक, चाहे सॉइल का आयतन, चाहे सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कितना हो, लेकिन श्रिंकेज लिमिट तक हमें करना है। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट पे क्या हो जाएगा कि जो सॉइल का आयतन होगा वो जो ड्राई स्टेट में जो सॉइल होगी उसके आयतन के बराबर सॉइल का आयतन होगा, लेकिन सॉइल हमारी क्या होगी, पूरी तरीके से क्या होगी, सैचुरेट होगी। तो श्रिंकेज लिमिट तक एकांक यानी कि यूनिट वाटर कंटेंट में, ठीक है, एकांक वाटर कंटेंट में कमी करने से सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयतन में, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयतन में हुई प्रतिशत कमी को, प्रतिशत कमी यहाँ पे पीछे लिख रखा है मैंने, प्रतिशत कमी को श्रिंकेज रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखा है, श्रिंकेज रेशियो किसे कहते हैं कि शायद दिख रहा है आपको, श्रिंकेज लिमिट तक। ठीक है, हमें क्या करना है कि श्रिंकेज लिमिट तक जो है एकांक वाटर कंटेंट में कमी करने से, समझ पा रहे हैं, सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम में, तो श्रिंकेज लिमिट तक अगर हम सॉइल का जो एकांक वाटर कंटेंट हम करेंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो आयतन में कमी होगी उसी के प्रतिशत मान को ही हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे मैथमेटिकली रूप से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, तो मान लो W1, ठीक है, W1 वाटर कंटेंट, अगर हम बात करेंगे W1 वाटर कंटेंट पर क्या है कि जो सॉइल का आयतन है वो V1 है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि वाटर कंटेंट में कमी कर रहे हैं, वाटर कंटेंट में कमी करने पर। ठीक, अब हम वाटर कंटेंट में कमी कर रहे हैं तो हमारा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, W2। तो W2 वाटर कंटेंट पर जो सॉइल का टोटल आयतन होगा वो क्या होगा, V2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है कि सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। ठीक है ना, उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो हम वाटर कंटेंट घटाएंगे तो वाटर कंटेंट घटाने के साथ साथ क्या होगा, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा, है ना। तो
W1 वाटर कंटेंट पे जो सॉइल का वॉल्यूम था वो V1 है, और W2 वाटर कंटेंट पे जो सॉइल का वॉल्यूम है वो क्या है, V2 है। ठीक, अब देखो ये जो वाटर कंटेंट होता है इसे हम परसेंटेज में ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वाटर कंटेंट में परसेंटेज कमी कितनी हुई, वाटर कंटेंट में परसेंटेज कितनी कमी हुई, और यहाँ पे वॉल्यूम में परसेंटेज कमी कितनी हुई। जब हमने W1 से W2 वाटर कंटेंट कम किया तो वाटर कंटेंट में कितनी प्रतिशत कमी हुई, और यहाँ पे वॉल्यूम में प्रतिशत कमी कितनी हुई, है ना। तो ये चीजें हम देख लेते हैं। तो देखो वाटर कंटेंट में प्रतिशत कमी हमारी क्या हो गई, W1 माइनस W2, पहले इतना था अब इतना बचा है। ठीक है, तो दोनों के अंतर को कर देंगे तो ये वाटर कंटेंट में हमारी क्या निकल गई, प्रतिशत कमी। अब वॉल्यूम में कितना प्रतिशत कमी हो गया, पहले V1 था अब कितना हो गया, V2। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयतन में हुई प्रतिशत कमी। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम VD लिख देंगे। ठीक, और इसे प्रतिशत में हमें करना है। तो अभी ये एकांक वाटर कंटेंट नहीं आया है, समझ पा रहे हैं, अभी ये एकांक वाटर कंटेंट नहीं आ रहा है। अब हम निकालेंगे एकांक। ठीक है, ये तो टोटल वाटर कंटेंट में क्या है, प्रतिशत कमी है। ठीक है, टोटल। तो ये क्या है, मान लीजिए कि W1 माइनस W2 का अंतर क्या है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, समझने के लिए। तो जैसे कि 10 रुपए में 20 आम मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने आम मिलेंगे, तो 20 आम में आप 10 का भाग दे दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, 1 रुपए में कितने आम मिलेंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो उसी तरीके से वाटर कंटेंट में टोटल परसेंटेज कमी इतनी है, तो वॉल्यूम टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयतन में इतना परसेंटेज कमी हुआ है। तो एकांक वाटर कंटेंट में कमी करने पर जो हमारा क्या होगा कि कितना जो है वो होगा वो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज लिमिट कहेंगे। तो एकांक वाटर कंटेंट में कमी करने पर, तो यहाँ पे यूनिट या 1% वाटर कंटेंट पर, ठीक है ना। एकांक मतलब होता है 1, समझ पा रहे हैं। तो एकांक वाटर कंटेंट पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एकांक वाटर कंटेंट पे, तो ये जो टोटल वाटर कंटेंट में कमी है इसी का क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे, तो जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज रेशियो कहेंगे। तो V1 माइनस V2 ये तो रहेगा ही, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, और इंटू 100 ये परसेंटेज में वॉल्यूम कमी है ओरिजिनल, और वाटर कंटेंट क्या है, W1 माइनस W2। तो इसी को हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज रेशियो कहेंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसी एकांक वाटर कंटेंट में कमी करने पर सॉइल के ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आयतन में हुई कमी को श्रिंकेज रेशियो कहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा यही जो है फार्मूला हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपान में VD, ओरिजिनल आयतन है VD, अपान में W1 माइनस W2। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि श्रिंकेज लिमिट पे, ठीक है, एट श्रिंकेज लिमिट। तो अगर श्रिंकेज लिमिट पे हम बात कर रहे हैं ना, तो श्रिंकेज लिमिट पे हम बात करेंगे तो श्रिंकेज रेशियो क्या होगा, श्रिंकेज रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में SR लिख रहे हैं, SR। तो क्या होगा, जब हम श्रिंकेज लिमिट पे बात करेंगे तो श्रिंकेज लिमिट पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो V2 है, हम जब श्रिंकेज लिमिट तक इसको लाएंगे, देखिए शुरुआत में इसका आयतन V1 है, ठीक। अब हम इसे श्रिंकेज लिमिट तक लाएंगे, तो श्रिंकेज लिमिट तक जब हम इसे लाएंगे तो ये जो आयतन है V2, ये
VD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ड्राई कंडीशन में जो 2 फेज डायग्राम हमारा होता है, तो उसमें जो एयर होता है, इस एयर में पूरी तरीके से जब वाटर भर जाएगा तो पूरा तरीके से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। तो जब हमने इसमें वाटर को भरना शुरू किया और पूरी तरीके से सेचुरेट हो गया इस एयर को रिप्लेस करके, तो इस सॉइल के जो टोटल ओरिजिनल आयतन है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है ना। अब इसके अलावा हम और वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो ये जो इसका आयतन है इसमें क्या होने लगेगी, चेंजिंग। तो श्रिंकेज लिमिट पे जब हम लाएंगे तो ये जो V2 है ये VD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है वाटर कंटेंट वाला एरिया, ये इस वाले एयर के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो V2 क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, ठीक है। और श्रिंकेज लिमिट पे हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत कंडीशन में इसका जो वाटर कंटेंट है, तो यहाँ पे हमने W1 मान रखा है। तो पहले कंडीशन में W1 जो है, या हम कहें कि शुरुआत में जो है वाटर कंटेंट W1 है, और हम श्रिंकेज लिमिट पे लाएंगे तो जो वाटर कंटेंट होता है W2, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट पे WS से डिनोट करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे V1 माइनस श्रिंकेज लिमिट पे बात करेंगे तो ये जो V2 आयतन है ये ओरिजिनल आयतन के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। और अपान में इंटू 100 ये रहेगा, और अपान में W1, यानी कि ये पहली कंडीशन में वाटर कंटेंट माइनस, और ये W क्या हो जाएगा, WS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट पे अगर श्रिंकेज रेशियो का अगर फार्मूला हमें जानना है तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। दिख रहा है कि नहीं आपको, तो दिख रहा है, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो पे हमारा जो है ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम लिख लेते हैं जो भी टर्म हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो VD क्या है, VD हमारा है वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट। तो VD हमारा क्या है, वॉल्यूम है श्रिंकेज लिमिट पे, और WS क्या है, WS है वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक। और V1 क्या है, V1 है सॉइल का आयतन, वॉल्यूम एट इनिशियल कंडीशन, ठीक है ना, वॉल्यूम एट इनिशियल INITIL इनिशियल स्टेट, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, जब हम उसका जो है वाटर कंटेंट कम करना जो है शुरू कर रहे हैं। और W1 देखिए यहाँ पे W1 ना हम W1 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हैं, और इसको W2 ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि पीछे जो हमने पढ़ा था, पीछे जो हमने श्रिंकेज लिमिट जब हम निकाल रहे थे तो वहाँ पे पहली कंडीशन में जो वाटर कंटेंट था उसको हमने W1 रखा था। तो आपको जो है समझने में क्या होगी कि आसानी होगी, आप जो है रिलेट कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे W1 और WS लिख दूंगा ना तो आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या है, वाटर कंटेंट एट इनिशियल स्टेट, क्योंकि लड़के जब नए नए होते हैं ना तो W1 को W- लिख दिया, क्यों लिखा, क्या है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको लिख दिया। तो ये जो है श्रिंकेज लिमिट का जो है श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला हो गया यहाँ पे, और ये जो है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम एक और चीज़ जो है देख रहे हैं आगे। तो
एक और चीज हम देख रहे हैं, देखिए केस फर्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पे जो हमने निकाल रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये केस फर्स्ट था हमारा और ये हमारा क्या था, केस सेकंड था। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे केस फर्स्ट और इधर हम बात करेंगे केस सेकंड की बात करेंगे, ठीक। तो केस फर्स्ट में अगर वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो वाटर कंटेंट को W1 से हमने डिनोट किया था, तो क्या हो जाएगा वाटर कंटेंट। केस फर्स्ट में बात करेंगे तो वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर W1, यानी कि वेट ऑफ वाटर, और 1 इसलिए है कि ये केस फर्स्ट में है, ठीक। तो वेट ऑफ वाटर अपन में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और वाटर कंटेंट अगर सेकेंड दूसरे स्टेट की हम बात करेंगे तो वेट ऑफ वाटर 2 अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यही तो वाटर कंटेंट होगा। देखो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है कि वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो पहले कंडीशन में जो वाटर है, जो इतना वाटर है उसका वेट क्या है, W1, इस वाटर का वेट, और जो सॉइल सॉलिड है उसका वेट WS, तो सेम ही रहेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें इस वाटर कंटेंट में कमी कर रहे हैं, तो कमी करेंगे तो दूसरी कंडीशन में क्या हो गया कि वेट ऑफ वाटर W2 हो जाएगा, और उसे हम वाटर कंटेंट को W2 से डिनोट कर रहे हैं। और जो सॉइल का वेट है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वो तो WS ही रहने वाला है ना, WS ही रहने वाला है, सॉरी, चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, यही है, यही है। तो दोनों जो है सेम रहने वाले हैं दोनों कंडीशन में, ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन में वाटर कंटेंट माइनस दूसरी कंडीशन में वाटर कंटेंट, तो अगर हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो क्या होगा, W1 अपान WS माइनस W2 अपान WS, ठीक, यही तो होगा। अब देखो, अब जोड़ घटाना जानते ही हो, W1 माइनस W2 अपान में WS, ठीक। अब देखो W1 यानी कि पहले कंडीशन में वाटर माइनस दूसरे कंडीशन में वाटर का अंतर। तो यहां से देखो, पहले कंडीशन में वाटर कितना है, इतना है, और दूसरे कंडीशन में जो वाटर का वेट है वो कितना है, इतना है, ठीक। तो पहली कंडीशन में से इस टोटल में से इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना, इतना ही तो बचेगा ना। उसे मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, इस टोटल में से इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना, इतना बचेगा, समझ पा रहे हो। और इतने का वेट कितना है, क्योंकि पहले कंडीशन में वाटर के वेट में से दूसरे कंडीशन के जो वाटर का वेट है उसे घटाना है, तो घटाने के बाद से ये वाला जो पोर्शन है यही तो बचेगा, और इसका वेट कितना है, V1 माइनस V2 इंटू गामा W। तो पहले कंडीशन में वाटर के वेट और दूसरे कंडीशन में वाटर के वेट का जो अंतर है V1 माइनस V2 इंटू गामा W, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा WS, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो देखो यहाँ तक तो जो है समझ में आ गई है, W1 है पहले कंडीशन में वाटर कंटेंट माइनस दूसरे कंडीशन में वाटर कंटेंट। अब देखो यहाँ पे हमने श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला जो है, श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला जो है ये पढ़ रखा है, ठीक है ना। श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपान VD इंटू 100 अपान में W1 माइनस W1 माइनस W2। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो W1 माइनस W2 है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो
इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, अब एक स्टेप और आगे हम इसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम श्रिंकेज लिमिट पे बात कर देंगे, एट श्रिंकेज लिमिट, तो अगर हम श्रिंकेज लिमिट तक अगर हम बात करेंगे तो ये जो वाटर कंटेंट W2 वाला है वो क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, है कि नहीं। जब हम वाटर पहले कंडीशन में जितना वाटर कंटेंट है उसको कम करके ला के श्रिंकेज लिमिट तक ला देंगे तो श्रिंकेज लिमिट तक जो वाटर कंटेंट होता है उसे हम WS कहते हैं। और ये जो V2 वाला वॉल्यूम है, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि VD के क्या हो जाएगा, ये बराबर। तो क्या हो जाएगा, W1 डैश माइनस WS डैश, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पे। और ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस ये VD के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, गामा W अपान में WS। ठीक, तो अब हम श्रिंकेज लिमिट पे इस वाले क्या कर रहे हैं, इस वाले फार्मूले में ये जो वैल्यू है W1 डैश माइनस W डैश S, इस वाली मतलब इसकी वैल्यू को, ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को इस वाले फार्मूले में जो है पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है उसी को इस फार्मूले में रख रहे हैं। तो क्या जो है बन रहा है, तो यहाँ पे जो है लिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो श्रिंकेज रेशियो बराबर क्या है, V1 माइनस VD अपान में VD इंटू 100 अपान में W1 डैश माइनस WS डैश। ठीक है, अब इसी की वैल्यू को पुट करना है हमें। तो V1 माइनस क्या हो जाएगा, VD अपान में VD इंटू 100 अपान में क्या है, V1 माइनस VD गामा W अपान में WS। ठीक, यही तो है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है सही से हम कर देते हैं। तो सही से जब करेंगे हम इसको, तो V1 माइनस VD अपान में क्या हो जाएगा, VD इंटू ये हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या हो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इस नीचे वाले में आ जाएगा, है ना। तो WS, ठीक है, VD इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो V1 माइनस VD है और ये V1 माइनस VD है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये क्या है हमारा श्रिंकेज रेशियो। और श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा WS और नीचे हो जाएगा VD, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये वाली, इस चीज को हमने शुरू में जो है पढ़ रखा है, समझ पा रहे हो। इस चीज को हमने शुरू में ही क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। जब हम शुरू में डेफिनेशन पढ़ रहे थे बहुत सारी, तो वहां पे हमने बात करी थी ड्राई यूनिट वेट। क्या पढ़ी थी हमने, ड्राई यूनिट वेट। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और छूटी हुई है ना, ये गामा W छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गामा W है। ठीक, तो हमने जो है ड्राई यूनिट वेट पढ़ रखी थी। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे देखो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो जैसे ये जो फेज डायग्राम है ना, इसमें देखो सॉइल सॉलिड है और एयर है। तो ये किसी ड्राई सॉइल का जो है, ये किसी ड्राई सॉइल का जो है फेज डायग्राम है। तो अगर हम बात करेंगे इसका कि ड्राई यूनिट वेट की, तो देखो ये जो ड्राई सॉइल है और इसकी यूनिट वेट की बात करेंगे, तो ये जो ड्राइड सॉइल है, ये जो सूखी हुई सॉइल है, इसका जो यूनिट वेट होगा वही क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट होगा। तो अगर हम इसके वेट की बात करेंगे कि ये जो ड्राई कंडीशन में सॉइल है इसका वेट कितना है, तो भैया देखो जो हवा है उसका आयतन कुछ होता नहीं है,
तो ये WS जो है यही इसका क्या है, टोटल वेट है। अगर हम इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, हवा है तो उसका हवा का आयतन तो होता है ना, हवा का क्या होता है, आयतन होता है, वो स्थान घेरती है। तो इसका जो टोटल आयतन है उसे हम VD से डिनोट कर रहे हैं। D इसलिए कि D रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है ड्राई सॉइल का क्या है, आयतन है, ठीक है। तो VD, तो इस वजह से ये जो WS/VD है इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट, और इसे ही हम गामा D से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये अपन में गामा W है ही, और इंटू क्या है ये 100। अब देखो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, शुरू में हमने बहुत सारी जो है डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उस टाइम हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा था, समझ पा रहे हो। हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो पढ़ रखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने पढ़ रखा था, ठीक है। इस 100 को यहीं पे काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा है। तो ये गामा D अपन जो गामा W है ये ड्राई कंडीशन में सॉइल का क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो ड्राई कंडीशन में जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे GD से जो है डिनोट करते हैं, GD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो ड्राई कंडीशन में सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है लिख लेते हैं कि श्रिंकेज रेशियो ड्राई कंडीशन में सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी, श्रिंकेज रेशियो जो है ड्राई कंडीशन में सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो हमने आज जो भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, हमने आज भी जो भी चीज़ें पढ़ी वो जो है ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है उसमें, पहले तो ये जो डेफिनेशन लास्ट में मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जो कंक्लूजन है कि जो श्रिंकेज रेशियो है वो ड्राई कंडीशन में सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये जो फार्मूला है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो फार्मूला जो है कैसे याद रहेगा, तो फार्मूला याद करने के लिए आपको जो है डेफिनेशन याद करना है ये वाली, और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है ये वाली जो है डेफिनेशन जो है आपको याद रखना है, ठीक है। जब ये डेफिनेशन याद रहेगी तो फार्मूला ऑटोमेटिक जो है आप बना लोगे, क्योंकि इस डेफिनेशन पे ही ये फार्मूला को लिखा गया है, ठीक है। तो आपने देखा ही कि शुरू में मैंने कैसे लिखा। तो आज जो है हमने दो चीज़ें समझ ली। हम जो है पढ़ रहे थे कि सॉइल का जो श्रिंकेज लिमिट है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट से जितने भी सारे संबंधित चीज़ें थी, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज रेशियो और श्रिंकेज लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमने देख ली है। तो हम जो है तीनों लिमिट्स को जो है ज्ञात करना और उससे संबंधित जो भी सारे सवाल थे वो सारे को जो है हमने कवर कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉइल की सेंसिटिविटी क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।